गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जो हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला है। कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कि न्यू बार मतलब क्या होता है ना, सिंपली वेव नंबर है ना, इसको बोलते थे वेव नंबर। ये वेव नंबर था और ये क्या थी, वेवलेंथ हमारे पास। ये क्या है, वेवलेंथ। ये क्या है हमारे पास, वेवलेंथ, और ये वेव नंबर था न्यू बार। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली 109677, जिसको बोलते थे क्या, आर, रिडबर्ग्स कांस्टेंट हमारे पास है ना। रिडबर्ग्स कांस्टेंट हमने बोला था इसको। दूसरा क्या था, ये 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर है ना। यहाँ पे n1 n2 क्या थे, n1 इज अ फाइनल स्टेट। कंफ्यूज नहीं होना कि n1 है तो 1 इनिशियल है तो इनिशियल स्टेट बोल दो, उसका ऐसा नहीं है। n1 इज फाइनल स्टेट मतलब जहाँ पे आके अल्टीमेटली वो फॉल करेगा, रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली जिस स्टेट पे आके फॉल करेगा उसको बोलेंगे n1 फाइनल स्टेट। n2 जहाँ से आएगा है ना, अपर स्टेट होगी, वो हमेशा याद रखना। हम जब भी बात करें कंडीशन यहाँ पे कि हाँ n2 जो है ना वो हमेशा ज्यादा होगा n1 की वैल्यू से, फॉर श्योर है, क्योंकि ऊपर से हमेशा रेडिएशन, तभी वो एमिशन स्पेक्ट्रा शो कर पाएगा है ना। तभी एमिशन स्पेक्ट्रा हो पाएगा जब वो किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आके गिरेगा और अपनी रेडिएशन जो उसने पहले एब्जॉर्ब करी थी वो उसको एमिट करेगा। सो हमेशा ही कंडीशन है कि n2 विल बी ग्रेटर देन n1। एक बात तो है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ऐड होती है यहाँ पे कि ये तो था हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेसिफिकली, बट अगर कोई ऐसा एटम आ जाए जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो हाइड्रोजन की तरह, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह अगर हीलियम की बात करूं, मान लो पहले हीलियम में कितने हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लूं मैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ले आऊं उसके ऊपर, तो मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिया मैंने है ना, तो उसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे निकाला गया। इसी तरह लिथियम जो है, लिथियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सो कैसे, क्योंकि लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम में। सो बेसिकली क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या होगा, और चाहिए कितने हमें हाइड्रोजन लाइक एटम बनाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स में से मेरे को निकालने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो मतलब कितना चार्ज उस पर, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एक बात तो ये, अब देखो बेसिकली ये किसके लिए, ये सारा का सारा खेल जो है हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए है। और जो Z होगा, अगर मैं बोलूं कि Z जो है, Z कैन बी 2 4 He पॉजिटिव के लिए क्या होगा, Z2 होने वाला है, और Z की वैल्यू 3 होगी किसके लिए हमारे पास, Li2 पॉजिटिव के लिए। सो ये वैल्यूज भी आप लोग याद कर सकते सिंपली है ना, क्या है, क्योंकि Z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है। सो ये क्या होगा, Z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर। सो 2 किसके लिए, हीलियम पॉजिटिव के लिए, 3 किसके लिए, Li2 पॉजिटिव के लिए। ये कहानी थी इसके लिए। अब बात करेंगे हम लोग सिंपली एक और चीज की, यहाँ पे लिमिटिंग लाइन की। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, देखो लिमिटिंग लाइन मतलब है ऐसी लाइन, किसी भी सीरीज की लाइन हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। सो अ लाइन इन ऑफ एनी सीरीज, लाइन ऑफ एनी सीरीज which is having a fixed value of n2 which is इंफिनिटी, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है कि n2 की वैल्यू भैया फिक्स है, इंफिनिटी से ही हमको लेके आना है इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो इनिशियल स्टेट होगा इलेक्ट्रॉन का वो इंफिनिटी होने वाला है, और वहां से किसी भी सीरीज पे लेके आऊं, n1 पे लेके आऊंगा, n1 इक्वल टू 1 होगा तो लाइमन सीरीज के लिए आएगा, n1 इक्वल टू 2 होगा तो बाल्मर सीरीज के लिए आएगा, n1 इक्वल टू 3 होगा तो पास्टन सीरीज के लिए आएगा। इस तरह से ब्रैकेट के लिए और पी फंड के लिए n1 के लिए 4 और 5, ठीक है। सो किसी भी सीरीज में आ सकते हैं हम लोग, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ n2 की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, इंफिनिटी। यहाँ पे n2 की वैल्यू जो है इंफिनिटी, मतलब इनिशियल स्टेट जो है वो हमको कहाँ से लेके आना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, इनिशियल स्टेट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, इंफिनिटी। फाइनल स्टेट कैन बी, फाइनल स्टेट मतलब n1, इट कैन बी 1 2 3 4 और 5, कुछ भी हो सकता है, पांचों सीरीज में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये फंडा था किसका, बेसिकली रिडबर्ग फॉर्मूला का, जिसमें हमने एक और चीज देखी कि हाँ अगर जो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स वहां पे आ जाए तो क्या करेंगे, सिंपली वहां पे
जेड स्क्वायर का जो है हमें यूज करा जाएगा। एक बात तो ये ठीक है, और एक दूसरा देखा लिमिटिंग लाइन की वैल्यू। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि हाँ एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई लेवल का क्वेश्चन है ना, एक किसी ईयर में आया था, मुझे याद नहीं कौन सी ईयर में। सो इसमें क्या दे रखा स्टेटमेंट क्या गिवन है, द इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ एच स्पेक्ट्रम द लाइन फ्रॉम द रेड एंड कोरस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जंप्स, है ना, मतलब इंटर ऑर्बिट जंप्स के बारे में बताना कि हाँ कौन से लेवल से कौन से लेवल पे आके जंप किया था वो। ठीक है, सो और दूसरी बात हमें क्या दे रखा, दूसरा हिंट दे रखा कि रेड एंड है, यहाँ पे क्या है, रेड एंड। ठीक है, सो 4 ऑप्शन दे रखा है हमें कि 4 से 1 में आ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है, 2 से 5 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है। बेसिकली जो है हमारे पास एक चीज, एक हिंट यहाँ पे सिर्फ इतना से गिवन है कि हाँ रेड एंड से आ रही है कोई चीज। रेड एंड मतलब रेड साइड से, जो विबग्योर का राइट साइड है ना, वेवलेंथ वहां पे ज्यादा है, वहां से आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि रेड साइड से आ रही है, मतलब ये चीज विजिबल होगी, जो भी लाइन आएगी वो क्या होगी, विजिबल होने वाली है। अब मुझे पता लग जाए कि हाँ ये चारों लाइन किस रीजन से कोरस्पॉन्ड कर रही है, कि हाँ ये विजिबल रीजन में, यूवी में, आईआर, इस तरह से, वो पता करने के लिए हमें क्या एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी। सिंपली क्या, जो हमने 5 रीजन्स पढ़े हैं, सीरीज पढ़ी, उसमें क्या है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो आती है ना वो यूवी रीजन के अंदर लाई करती है। किस रीजन के अंदर, यूवी रीजन के अंदर। दूसरी जो सीरीज है बाल्मर, बाल्मर सीरीज किसके अंदर लाई करती है, बाल्मर सीरीज विल लाई इन द विजिबल रीजन, बाल्मर सीरीज विल लाई इन द विजिबल रीजन। और बाकी जो तीनों बची, पैस्टन, थर्ड वन इज पैस्टन, फिर ब्रैकेट एंड कौन सा, पी फंड, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये तीनों की तीनों सीरीज जो है किस में लाई करती है, ये लाई करती है हमारे पास इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड मतलब आईआर, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, एक बात तो ये। अब देखो, अब हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये क्या है हमारा N2 है, जहां से आ रहा है, ये N1 है। N1 की वैल्यू कितनी है, 1, कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज, है ना। इसमें N2 की वैल्यू इनिशियल स्टेट 4 है, N1 की वैल्यू क्या है, 3 कौन सी सीरीज होती है, पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। और इसमें क्या है, 2 से 5 पे आ रहा है, मतलब 5 क्या है पे N1, है ना। बट देखो ये सीरीज तो कौन सी हो जाएगी, पी फंड, बट एक्चुअली में क्या है, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। हमने देखा ना कि N2 की वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए N1 से, कंडीशन है ना, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा तभी शो हो पाएगा पॉसिबल जब इलेक्ट्रॉन हाईयर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा, और जितनी एनर्जी उसके पास है वो एक्सर्ट करेगा, वो छोड़ देगा सिंपली, है ना। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन तो सीधा सीधा आपको देखते ही खत्म कर देना है। बाकी बचा 3 में से, फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में N2 की वैल्यू क्या है, 3 है, N1 की वैल्यू फाइनल स्टेट क्या है, 2। N2 फाइनल स्टेट के लिए कौन सी सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज। और अभी हमने देखा क्या, बाल्मर सीरीज ही क्या होती है, विजिबल रीजन में लाई करती है ना, हमारे पास विजिबल में लाई करती है। तो सिंपली क्या बोलूंगा मैं, है ना तो हमको पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं है, तो बाकी तीनों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारे पास, सीख दो, बाल्मर सीरीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधा दे रखा कि रेड एंड से लाइट आ रही है, मतलब वो लाइट विजिबल है, विजिबल रीजन में लाई करती है। और कोई हमारे पास हिंट दे रखा है इसके अलावा। सो ये हिंट था हमारे पास कि हाँ ये रीजन हमें याद हो गया ना कि हाँ विजिबल रीजन में बाल्मर ही है, तो कौन सी बाल्मर सीरीज को कोरस्पॉन्ड कर रही है वो हम देख लेंगे, क्या ये बाल्मर है, सिंपली ये आंसर होगा हमारे पास। सो इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, सिंपली क्या बोल रखा है कि कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन, है ना। Li2 पॉजिटिव का दे रखा है, हमने बोला ना हाइड्रोजन लाइक आइटम की हम लोग स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन सिंपली इसी वे से। When the transition take place between the levels whose sum is 4 and difference is 2, मतलब लेवल्स हमें डिफाइन नहीं कर रखे, उन्होंने इक्वेशन दे दी सोल्व करने के लिए बीच में कि हाँ भाई लेवल्स का जो सम है, मतलब क्या लेवल कौन कौन से, मान लो एक N1 है तो दूसरा N2, उनका सम क्या है 4। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, N1 माइनस N2, उनका डिफरेंस जो है वो 2 है। अब मैंने N1 माइनस N2 लिखूं या N2 माइनस N1 लिखूं, ये सही होगा, क्या लगता है आप लोगों का। हमने अभी ये बात देखी थी कि क्या, कि जो N2 है ना वो हमेशा हाइयर होगा उससे। तो ये वाली जो लाइन है ना वो ठीक है कि नहीं, है ना। अब देखो क्या होगा, सिंपली इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अब इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, देखो सिंपली मैं इन दोनों को सम कर दूं, अगर इन दोनों को सम कर दूं तो क्या बनेगा, ये वाली नहीं आने वाली हमारे पास,
इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दिया, दोनों को सम करूंगा तो क्या बनेगा n1 प्लस में, है ना, ये माइनस में है n1, इधर प्लस में तो सिंपली कट जाएगा तो, और बचेगा 2 n2 बचे, तो 2 ऑफ n2 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या बचा 2 और 4 का ऐड करोगे 6 आएगा, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, ठीक है, n2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, ठीक है, एक बात ये। अब दूसरा n2 की वैल्यू आ चुकी है 3, तो n1 की वैल्यू किसी भी फॉर्मूला में भर के निकाल लो, n2 की वैल्यू यहाँ पे मान लो फर्स्ट इक्वेशन में भरूंगा, पुट n2 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूंगा, सिंपली क्या आएगी n1 प्लस में 3 इजिकल टू 4, n1 की वैल्यू क्या है यहाँ पास 1, है ना, देखो साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ एक्चुअली में n2 की वैल्यू जो है वो 3 है, वो जो कि ग्रेटर है 1 से, है ना, हमने ये बोला था कि n2 की वैल्यू हमेशा जो है ग्रेटर होनी चाहिए n1 से, जो कि है भी यहाँ पे, और n1 की वैल्यू 1 है तो मतलब कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, लाइमन सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, लाइमन सीरीज की बात हो रही है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, वेवलेंथ निकालनी है हमें, है ना, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है 1 लैम्डा इजिकल टू 109677 इंटू में 1/n1 का स्क्वायर, n1 क्या है यहाँ पे 1 स्क्वायर, माइनस में 1/n2 स्क्वायर, n2 क्या है 3 स्क्वायर, ठीक है, और साथ में देखो हमने बोला था ना कि जब हाइड्रोजन लाइक एटम आए तो वहां पे z स्क्वायर भी होता है, तो z कितना है यहाँ पे Li के लिए, देखा था z की वैल्यू होती है 3, है ना, z मतलब एटॉमिक नंबर, उसका स्क्वायर करना है सिंपली, उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 109677 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 इंटू में 9, सिंपली क्या बन गया कि 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 8 बच गया यहाँ पे, तो क्या आएगा 109677 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो 1/लैम्डा, लैम्डा निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, है ना, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1/1 इंटू 9677 मल्टीप्लाई में 8, आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट आपका 1.14 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। तो ये वेवलेंथ आ चुकी है हमारे पास, ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था, ये वेवलेंथ आ चुकी है हमारा सिंपली क्या है ना, इस फॉर्मूले से आप सिंपली किसी भी लाइन किसी भी जो भी लाइन है स्पेक्ट्रम में उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। सो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।